राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बने रहे। तो एकादशी कब है और कब तक है और उसका पूजा मुहूर्त और पारण का मुहूर्त, इस सब के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ। आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बोलते हैं विष्णु भगवान जी की जय हो। मोक्षदा एकादशी हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस साल एकादशी तिथि की शुरुआत बुधवार दिन 11 दिसंबर भोर में 3:41 से हो रही है शुरू, और इसकी समाप्ति 12 दिसंबर दिन गुरुवार की रात्रि 1:08 पर हो रही है। एकादशी का व्रत उदया तिथि से ही लिया जाता है। भले ही सुबह पहर थोड़ा सा ही झलक में ही रहे, लेकिन फिर भी उदया तिथि उसी दिन पूरे दिन द्वादशी का रहे तो भी रखना चाहिए। इस साल तो पूरा एकादशी पड़ा हुआ 11 दिसंबर को ही उदया तिथि को देखते हुए व्रत रखेंगे। और 12 दिसंबर को सुबह 7:04 से लेकर 9:09 तक है मोक्षदा एकादशी का पारण का समय। पूजा मुहूर्त सुबह 5:15 से लेकर सुबह 6:09 तक ब्रह्म मुहूर्त में मोक्षदा एकादशी के दिन आप 11 दिसंबर को पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद से फिर 7:04 से लेकर 11:48 दूसरा मुहूर्त है, इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। उस दिन लाभ का समय सुबह 7:04 से लेकर 8:42 तक है। और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 8:42 से लेकर 9:49 तक है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती मनाया जाता है। और गीता पढ़ना चाहिए, और नहीं कुछ है तो सुन जरूर लेना चाहिए। और गीता का पूजा इस दिन जरूर किया जाता है। गीता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गीता में मूल मंत्र कर्म को दर्शाती है। श्रीमद् भगवद गीता सभी वेद, उपनिषद और पुराणों का सार है। इस ग्रंथ का पाठ करने से और इसमें बताए गए सूत्रों को जीवन में उतारने से हमारी समस्याएं खत्म हो सकती है। और इस ग्रंथ में कर्म, भक्ति और ज्ञान मार्ग के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में 18 अध्यायों में श्री कृष्ण के उपदेश हैं, और इन उपदेशों से हमारी शंकाएं दूर होती हैं और हमें जीवन में सफलता के साथ ही सुख शांति भी मिलती है। ग्रंथों का दान भी महादान माना जाता है, तो इसलिए श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए परम ज्ञान का दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण जी का पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी को व्रत रखकर शुभ मुहूर्त में श्री हरि की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को सुने। यदि आपके पितरों को मोक्ष नहीं मिला है और परेशान है, तो आप उनके लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और व्रत पूरा होने के बाद मोक्षदा एकादशी का पूरे उनको दान कर दे। इससे वे पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। एकादशी के दिन व्रत रखने के लिए आप लोग को कौन कौन से नियम का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले आप लोग दशमी के दिन सूर्यास्त तक आप केवल अनाज खाएंगे। सूर्यास्त के बाद से आप अनाज नहीं खाएंगे, फलहार खा सकते हैं, या तो जूस वगैरह, दूध वगैरह सब पी खा के रह सकते हैं। उसके बाद एकादशी दिन निर्जला रहना तो निर्जला रहिए, नहीं तो फलहार करिए। उस दिन आपको एकादशी के दिन जागरण करना, रात को दिन में भी जागरण करना है। और भगवान जी का पूजा टाइम टाइम से मुहूर्त पर आपको करते रहना है। दूसरे दिन द्वादशी के दिन आपको भोर में ही स्नान करके पूजा वूजा करके दान दक्षिणा देने के बाद आप पारण करेंगे। मुहूर्त के टाइम पर आप पारण कर लीजिएगा। द्वादशी के अंदर ही पारण जरूरी है। उसके बाद से आप द्वादशी के दिन भी एक बार अनाज खाइए, फलहार खाइए। उसके बाद से आप उसमें भी लहसुन, प्याज और सरसों वगैरह नहीं खाएंगे। सरसों के तेल में सब्जी नहीं बनाएंगे और मसूर का दाल भी नहीं बनाएंगे। आप इस तरह से आप नियम का पालन करते हुए भगवान विष्णु जी का आप पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए आप एक चौकी बिछाइए, उस पर कृष्ण भगवान जी का या विष्णु भगवान जी का फोटो रखिए और गीता जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि गीता जयंती है। तो गीता का आप पूजा जरूर कर लीजिएगा। गंगा जल से छिड़काव कर लीजिएगा शुद्धिकरण करके। उसके बाद पूजा का पूरा सामान एकत्रित करके आप विधि विधान से भगवान विष्णु जी का और गीता का पूजा कर लीजिएगा। गीता आप जरूर पढ़ लीजिएगा। भगवान विष्णु जी का सहस्त्र नाम पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आरती, भोग
ये सब करने के बाद आप क्षमा याचना करके पूजा संपन्न कर सकते हैं। तुलसी जी का पत्ता आप पहले से तोड़ के रख लीजिए। तुलसी जी का पौधा सींचा नहीं जाता है और उनका पूजा जरूर किया जाता है। तुलसी जी का सुबह शाम आप दोनों वक्त उनका दीपक जलाइए, पूजा करिए तुलसी जी का। इस तरह से आप पूजा कर सकती हैं। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।